ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आप लोगों के लिए श्री रामचंद्र जी का एक और कवच लेकर आए हैं। यह कवच वज्र कवच के नाम से जाना जाता है और यह आनंद रामायण में है। हम अपने सभी वीडियोस के माध्यम से संस्कृत के कठिन शब्दों को सरल करके आप लोगों के लिए लाने का प्रयास करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साधक पाठ कर सके और पाठ करने में सुविधा भी हो। तो प्रारंभ करते हैं। श्री राम कवचम वज्र कवचम आनंद रामायण। श्रीमद् आनंद रामायणे मनोहर कांड अंतर्गतम श्री राम कवचम। ओम श्री रामाय तुभ्यं नमः। ओम श्री रामाय तुभ्यं नमः। ओम श्री रामाय तुभ्यं नमः। अगस्त्यैरुवाच आजानुबाहुम् अरविन्ददलायताक्षम् आजन्मशुद्धरसहासमुखप्रसादम् श्यामं गृहीतशरचापम् उदाररूपम् रामं स रामम् अभिराममनुस्मरामि। शृणु वक्ष्याम्यहं सर्वं सुतीक्ष्णमुनिसत्तम। श्रीराम कवचं पुण्यं सर्वकामप्रदायकम् अद्वैतानन्द चैतन्य शुद्ध सत्वैकलक्षण बहिरन्तः सुतीक्ष्णात्र रामचन्द्रः प्रकाशते। तत्त्वविद्यार्थिनो नित्यं रमन्ते चित्तसुखात्मनि इति रामपदेनासौ परब्रह्माभिधीयते। परब्रह्माभिधीयते या परब्रह्म अभिधीयते, स्पष्ट भी बोल सकते हैं। जय रामेति यन्नाम कीर्तयन्नभिवर्णयेत् सर्वपापैर्विनिर्मुक्तो याति विष्णोः परं पदम्। श्रीरामेति परं मंत्रं तदेव परमं पदम्। तदेव तारकं विद्धि जन्म मृत्यु भयापहम्। श्रीरामेति वदन् ब्रह्म भावम् आपनोत्य संशयम्। फिर विनियोग का मंत्र। दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के इस विनियोग के मंत्र को पढ़ते हैं। ओम अस्य श्रीराम कवचस्य अगस्त्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः सीता लक्ष्मणोपेतः श्रीरामचन्द्रो देवता श्रीरामचन्द्र प्रसाद सिद्ध्यर्थं जपे विनियोगः। इसके बाद जल को जमीन पर छोड़ देते हैं या किसी पात्र में छोड़ देते हैं। इस विनियोग में कहा गया है कि इस राम कवच के ऋषि अगस्त्य हैं। इसका छंद अनुष्टुप है और साधक यहाँ पर श्री रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इसका जप कर रहा है या पाठ कर रहा है। कवच का बीज, शक्ति और कीलक यहाँ पर नहीं है। बहुत सारे कवच स्तोत्र आदि में होता है, यहाँ नहीं है। अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि सर्वाभीष्टफलप्रदम्। ध्यानं नीलजीमूतसङ्काशं विद्युद्वर्णाम्बर आवृतं
कोमलांगं विशालाक्षं युवानं अतिसुन्दरं सीता सौमित्री सहितं जटामकुटधारिणं सासीतूण धनुर्मान पाणिं दानवमर्दनं यदा चोरभय राजभय शत्रुभय तथा ध्यात्वा रघुपतिं युद्धे कालानलसंप्रभं कालानल काला अनल काली अग्नि के समान ध्यात्वा रघुपतिं युद्धे कालानलसंप्रभं चिरकृष्णाजिनधरं भस्मोद्धूलितविग्रहम् आकर्ण आकृष्ट सशरकोदण्डभुजमण्डितं रणे रिपुन् रावणादीन् तीक्ष्णमार्गणवृष्टिभिः संहरन्तं महावीरम् उग्रमेन्द्ररथस्थितम् लक्ष्मणाद्यैर्महावीरैर्वृतं हनुमद् आदिभिः सुग्रीवाद्यैर्महावीरैः शैलवृक्षकरोद्यतैः वेगात् करालहुङ्कारैः भुग्भुक्कारमहारवैः नदद्भिः परिवादद्भिः समरे रावणं प्रति श्रीराम शत्रु संघान में हन मर्दय घातय भूत प्रेत पिशाचादीन श्रीरामाशु विनाशय इति ध्यानम। अब ध्यान के बाद एक छोटी सी पूजन कर लें, इसके बाद कवच का पाठ प्रारंभ करें। एवं ध्यात्वा जपेद राम कवचम सिद्धिदायकं सुतीक्ष्ण वज्र कवचम शृणु वक्षयाम्यहं शुभम। इन श्लोक में कहा गया है कि इस कवच का नाम वज्र कवच है। सुतीक्ष्ण वज्र कवचम शृणु वक्षयाम्यहं शुभम। फिर मूल कवच का पाठ यहाँ से प्रारंभ होता है, तो प्रारंभ में एक बार विनियोग करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजन आदि करते हैं और फिर बार बार मूल कवच की आवृत्ति करते हैं। श्री रामः पातु मे मूर्धिना पूर्वे च रघुवंशजः दक्षिणे मे रघुवरः पश्चिमे पातु पावनः उत्तरे मे रघुपतिः भालं दशरथ आत्मज भ्रुवोर्दूर्वादलश्यामः तयोर्मध्ये जनार्दन श्रोत्रं मे पातु राजेन्द्रो दृशौ राजीवलोचन घ्राणं मे पातु राजर्षिः गण्डं मे जानकीपति कर्णमूले खरध्वंसी खर और दूषण वाले राक्षस कर्णमूले खरध्वंसी भालं मे रघुवल्लभ जिह्वां मे वाक्पति पातु दन्तावल्यो रघुत्तम ओष्ठौ श्रीरामचन्द्रो मे मुखं पातु परात्पर कंठं पातु जगद्वन्दयः स्कन्धौ मे रावणान्तकः कंठं पातु जगद्वन्दयः स्कन्धौ मे रावणान्तकः धनुर्बाणधरः पातु भुजौ मे वालीमर्दनः वाली या बाली सुग्रीव के भाई भुजौ मे वालीमर्दनः सर्वाण्य अंगुली पर्वाणि हस्तौ मे राक्षसान्तकः वक्षो मे पातु काकुत्स्थः पातु मे हृदयं हरिः अस्तनौ सीतापतिः पातु पार्श्वौ मे जगदीश्वरः
मध्यम में पातु लक्ष्मीशो नाभिम में रघुनायक। लक्ष्मी ईशो यानी लक्ष्मी के ईश यानी भगवान विष्णु के बारे में है। मध्यम में पातु लक्ष्मीशो नाभिम में रघुनायक। कौसल्येयः कटिं पातु पृष्ठं दुर्गतिनाशन। गुह्यं पातु हृषीकेशः सक्थिनी सत्यविक्रम। उरुषारंगधरः पातु जानुनी हनुमत प्रियः। जंघे पातु जगद्व्यापी पादौ में ताटकांतक। ताटकांतक या तारकांतक होना चाहिए। सर्वांगम पातु मे विष्णुः सर्वसंधीन अनामयः। ज्ञानेन्द्रियाणि प्राणादीन पातु मे मधुसूदन। पातु श्रीराम भद्रो में शब्दादीन विषयानपि। द्विपद आदीनि भूतानि मत संबंधीनि यानि च। जामदगन्य महादर्प दलनः पातु तानि मे। सौमित्री पूर्वजः पातु वाग आदीनि इन्द्रियाणि च। रोमांगकुराण्य अशेषाणि पातु सुग्रीव राज्यदः। वाङ्मनोबुद्धय अहङ्कारैः ज्ञानाज्ञानकृतानि च। जन्मान्तरकृतानिह पापानि विविधानि च। तानि सर्वाणि दग्ध्वाशु हरकोदण्डखण्डन। पातु मां सर्वतो रामः शारङ्गबाणधरः सदा। ओम। मूल कवच यहीं तक है और इसी की बार बार आवृत्ति आप कर सकते हैं। अगर आप 11-21 कवच का पाठ करना चाहते हैं तो मूल कवच का ही बार बार पाठ करें। फलश्रुति में उस कवच स्तोत्र आदि से संबंधित बहुत सारी जानकारी भी होती है। फलश्रुति का भाग भी एक बार अवश्य ही पढ़ना चाहिए। फलश्रुति इति श्रीरामचन्द्रस्य कवचं वज्रसंहितं। गुह्याद् गुह्यतमं दिव्यं सुतीक्ष्णमुनिसत्तम। यः पठेत् शृणुयाद्वापि श्रावयेद्वा समाहितः। स याति परमं स्थानं रामचन्द्र प्रसादतः। महापातकयुक्तो वा गोधनो वा भ्रूणहा तथा। भ्रूणहा भ्रूण की हत्या। श्री रामचंद्र कवच पठनात् सिद्धिम आपनुयात्। ब्रह्म हत्यादिभिः पापैर्मुच्यते नात्र संशयः। तो इस कवच के पाठ से गो हत्या, भ्रूण हत्या और ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्यादिभिः पापैर्मुच्यते नात्र संशयः। इति श्री शतकोटि रामचरित अंतर्गते श्रीमद् आनंद रामायणे वाल्मीकीये मनोहर कांडे त्रयोदश सर्ग अंतर्गतम श्री राम कवचम। ओम। किसी भी कवच स्तोत्र के अंत में जो इस तरह की जानकारी होती है वह बताता है कि वह कवच या स्तोत्र किस तंत्र, किस पुस्तक, किस भाग से लिया गया है। तो यह आनंद रामायण के वाल्मीकीय मनोहर कांड के त्रयोदश सर्ग, त्रयोदश यानी 13वें चैप्टर से लिया गया है। इसके बाद इस कवच से संबंधित कुछ अन्य जानकारी भी है। ऐसा मानते हैं हनुमत लक्ष्मण सीता राम भरत शत्रुघ्न षट कवचानि पठनीयम्।
षट् कवचानि पठितुम् अशक्तश्चेत् हनुमत लक्ष्मण सीताराम अथवा हनुमत सीताराम अथवा हनुमत राम या सीताराम कवचानि अथवा श्री राम कवचम एव पठनीयम। तो इसमें 6 कवच का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी, लक्ष्मण, सीता, राम, भरत और शत्रुघ्न। अगर यह पाठ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 4 कवच का पाठ अवश्य ही करना चाहिए, हनुमान जी, लक्ष्मण, सीता जी और राम जी। अगर वह भी नहीं कर सकते हैं तो राम जी के साथ सीता माता और हनुमान जी का कवच। अगर वह भी संभव नहीं है तो राम जी के साथ हनुमान जी का या राम जी के साथ सीता माता का कवच, यानी 2 कवच। और अगर वह भी संभव नहीं है तो रामचंद्र जी का कवच ही काफ़ी है। तो इस तरह की जानकारी होती है, जाननी चाहिए। और पाठ के बाद अंत में सारे कवच, स्तोत्र, मंत्र, जप आदि जो भी होते हैं देवता को अर्पण कर दिए जाते हैं। श्री सीतारामचंद्र अर्पणम अस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।